इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी फ्लटर ऐप्स में रेजरपे का पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक नया फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूँगा और मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट को नेम दे देंगे। तो मैं यहाँ पे से नेम दे दूँगा razor_pay। तो इसमें हम एंड्रॉयड iOS दोनों का सपोर्ट रखेंगे और एंड्रॉयड लैंग्वेज हमारी कॉटलिन और iOS लैंग्वेज हमारी स्विफ्ट रहेगी। और इसके बाद मैं फिनिश पे क्लिक करके एक फ्लटर का नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूँगा। तो इसमें 2-3 सेकंड लगेंगे और हमारे पास एक फ्लटर का एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो इसके बाद मैं pubspec.yaml फाइल में जाऊँगा और हम जो वर्जन यूज़ करेंगे एसटी का वो यूज़ करेंगे 2.7.0। आप लेटेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन लेटेस्ट में कुछ नल चेक के एरर्स हैं जो कई डिपेंडेंसीज के साथ मैच नहीं होते हैं। तो सेफ साइड पे रहने के लिए मैं 2.7.0 यूज़ करूँगा। तो मैं pubget पे क्लिक करूँगा और इसके बाद मैं pub.dev की वेबसाइट पे जाऊँगा, pub.dev, और यहाँ पे जो हमारा razorpay का डिपेंडेंसी है मैं उसे इंस्टॉल करूँगा। तो मैं यहाँ पे razorpay सर्च करूँगा और इसके बाद हमें razorpay_flutter पे जाना है और मैं इंस्टॉलिंग में जाऊँगा और ये जो हमारी razorpay की डिपेंडेंसी है मैं इसे कॉपी कर लूँगा और इसके बाद दोबारा से हम एंड्रॉयड स्टूडियो में जाएंगे और pubspec.yaml फाइल में कुपर्टिनो आइकन्स के नीचे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा और मैं बैक करूंगा और pubget पे क्लिक करेंगे तो ये razorpay की डिपेंडेंसी हमारे पास फेच हो जाएगी। इसके बाद मैं दोबारा से एंड्रॉयड फोल्डर में जाऊंगा। उसके बाद ऐप फोल्डर में जाके build.gradle में हमें जो मिनिमम एसडीके वर्जन है वो 21 चेंज करना होगा, क्योंकि razorpay मिनिमम 21 सपोर्ट करता है। तो इसके बाद हम अपने razorpay पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोबारा से मैं main.dart में जाके get dependencies पे क्लिक करूंगा। तो ये हमारे पास एक एम्प्टी प्रोजेक्ट फ्लटर ने प्रोवाइड किया है main.dart में। मैं इस पूरे को रिमूव कर दूंगा। यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटलेस विजेट दिया हुआ है, मैं इसे डिलीट कर दूंगा और यहाँ अपना एक नया स्टेटफुल विजेट क्रिएट करूंगा और इसे हम माई ऐप नेम दे देंगे और ये माई ऐप फिर void मेन जो हमारा मेन फंक्शन है उसमें कॉल होगा। तो मैं यहाँ पे इसे रिमूव कर दूंगा और इसके बाद मैं सबसे पहले init कॉल करूंगा जो हमारा init फंक्शन है। जैसे कि हमारी void main हमारा एग्जीक्यूट होगा वो इस माई ऐप स्टेटफुल विजेट को कॉल करेगा और जैसे ये स्टेटफुल विजेट कॉल होता है सबसे पहले ये init फंक्शन कॉल होगा जो भी हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे वो सभी प्रॉपर्टीज कॉल होंगी। तो सबसे पहले मैं एक razorpay का इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ। मैं razorpay क्लास को कॉल करके एक razorpay इंस्टेंस क्रिएट कर लूंगा और अब हम इसे इनिशियलाइज करेंगे init स्टेट में। तो मैं razorpay ये जो हमने क्रिएट किया है razorpay इसे कॉल करूंगा और दोबारा से मैं razorpay को कॉल करूंगा। तो जो हमने razorpay ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मैं दोबारा से razorpay क्लास को कॉल करूंगा। तो हम कॉल करेंगे razorpay, एक्चुअली ये कैपिटल में होगा razorpay, और मैं इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करके इसे इनिशियलाइज कर दूंगा। और यहाँ पे एरर आ रहा है, एक्चुअली मैंने razorpay लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं कर रखी है। तो मैं दोबारा से तो razorpay जो प्लगइन है उसे इंपोर्ट करने के बाद ये हमारा एरर रिमूव हो चुका है। इसके बाद मैं दोबारा से जो हमने razorpay का एक इंस्टेंस क्रिएट किया है उसे कॉल करूंगा और उस पर एक प्रॉपर्टी कॉल करूंगा .on, और .on में हम एक इवेंट यहाँ पे पास करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो इवेंट होगा वो होगा razorpay.event.payment सक्सेस। तो अगर हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेस होती है तो इस केस में हम कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, तो उस फंक्शन को हम यहाँ पे पास करेंगे। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन पास कर देंगे हैंडल पेमेंट सक्सेस। तो जब हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी तो ये जो हमारा हैंडल पेमेंट सक्सेस फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद मैं दोबारा से razorpay इंस्टेंस को कॉल करूंगा और एक और इस पे ऑन प्रॉपर्टी को कॉल करूंगा और यहाँ पे एक इवेंट पास ऑन करूंगा
और वो होगा रेजर पे पेमेंट एरर। यहाँ पे काफ़ी जो हमारे पास इवेंट हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, अगर हम एक्सटर्नल वॉलेट के थ्रू पेमेंट करते हैं तो वो हम यहाँ पे इवेंट को कॉल करके एक फंक्शन एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अगर नेटवर्क में कोई एरर आता है तो हम कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अगर पेमेंट कैंसिल हो जाती है तो यहाँ पे हम जो एग्जीक्यूट करेंगे वो होगा रेजर पे डॉट पेमेंट कैंसल्ड, और यहाँ पे जो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा वो होगा अंडरस्कोर हैंडल पेमेंट कैंसलेशन। तो जब हमारी पेमेंट कैंसिल हो जाएगी तो हम इस इवेंट को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे डॉट, एक्चुअली हम इवेंट कॉल करेंगे तो पेमेंट एरर, तो यहाँ पे हम कॉल करेंगे हैंडल पेमेंट एरर। तो जैसे कि यहाँ पे अभी रेड लाइंस दिखा रहा है, तो हमने ये जो हैंडल पेमेंट सक्सेस और हैंडल पेमेंट एरर ये फंक्शन क्रिएट नहीं किए हुए हैं। तो इसके बाद इनिट स्टेट के बाद मैं इन फंक्शंस को क्रिएट करूंगा। तो फर्स्ट हमारा फंक्शन होगा वो होगा हैंडल पेमेंट सक्सेस, और ये फंक्शन की है बॉडी होगी। यहाँ पे अगर कोई पैरामीटर पास करना है, लेकिन हम इसे एम्प्टी रखेंगे, और ये हमारी फंक्शन की बॉडी होगी। तो यहाँ पे आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो, लाइक पेमेंट सक्सेसफुल, या और भी अगर आपने कोई कमांड पास ऑन करनी है, या जैसे कि हमारी पेमेंट अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो हमें उसकी डिटेल्स अगर सर्वर पे स्टोर करनी है तो यहाँ पे आप कोई कोड एग्जीक्यूट करवा सकते हो। तो इसके बाद मैं एक और फंक्शन क्रिएट कर लूंगा, हैंडल पेमेंट एरर। तो यहाँ पे भी आप कोई कोड एग्जीक्यूट करवा सकते हो, लेकिन मैं अभी के लिए यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा कंसोल में एरर। तो हमने दो फंक्शंस यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं, और हमने जो रेजर पे का इंस्टेंस है वो भी क्रिएट कर लिया है। इसके बाद हमें एक ऑप्शंस फील्ड क्रिएट करनी होगी। तो सबसे पहले हम एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे, वो होगा चेकआउट फंक्शन। तो जैसे ही जो हमारा यूज़र है वो स्क्रीन पे नाउ बटन पे क्लिक करेगा तो हमारा ये जो फंक्शन अब हम क्रिएट करेंगे ओपन चेकआउट, ये एग्जीक्यूट होगा। तो बेसिकली इसमें पेमेंट्स की सभी डिटेल रहेंगी, जैसे जो हमारा प्रोडक्ट है उसका क्या प्राइस है, और जो हमारी एपीआई की है वो भी इसमें रहेगी, जो कि हमारी रेजर पे की एपीआई की होगी। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा ओपन चेकआउट, और ये हमारी फंक्शन की बॉडी रहेगी। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा ऑप्शंस। इसमें जो है हमारे जो प्रोडक्ट है जो कि हम ऑर्डर कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल्स रहेगी। तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हम पास करेंगे। ऑप्शंस में सबसे पहले हमें यहाँ पे पास करनी होगी एपीआई की, जो कि हमें रेजर पे के डैशबोर्ड से मिलेगी। और इसके बाद एपीआई की के बाद हमें अमाउंट पास ऑन करना होगा। तो जो भी अमाउंट हमारे प्रोडक्ट का होगा, जो भी हम ऑर्डर कर रहे हैं, इसके बाद हमें एक जो हमारा प्रोडक्ट है उसका क्या नेम होगा वो यहाँ पे पास ऑन करना होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ भी पास ऑन कर दूंगा, लाइक डेमो। और इसके बाद हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पास ऑन कर देंगे, डिस्क्रिप्शन जो कि हमारे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होगा जो कि हम ऑर्डर कर रहे हैं। और इसके बाद हम और भी इंफॉर्मेशन इसमें फिल ऑन कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारे कोई कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन यूज़र की होगी या यूज़र का ईमेल वगैरह। तो उसके लिए हमारे पास एक फील्ड होगी प्रीफिल, और इसके अंदर हम यूज़र का कॉन्टैक्ट या ईमेल पास ऑन कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास होगा कॉन्टैक्ट। तो जो भी हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट पास ऑन करेंगे, तो जैसे कि रेजर पे का जब चेकआउट की टैब बार ओपन होगी ब्राउज़र में, तो वहाँ पे ये सभी इंफॉर्मेशन शो होंगी। तो यहाँ पे आप यूज़र का, एक्चुअली अभी तो मैं ये मैनुअल कर रहा हूँ, लेकिन जब हम लाइव एप्लीकेशंस बिल्ड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सभी डिटेल्स फैच होंगी। और इसके बाद हम यूज़र की ईमेल पास ऑन करेंगे। तो यहाँ पे आप कुछ भी ईमेल पास ऑन कर सकते हो। और इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट ऑप्शन पास करेंगे, वो होगी एक्सटर्नल। इन केस अगर आप एक्सटर्नल वॉलेट यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि पेटीएम या यूपीआई वगैरह, तो वो ऑप्शन यहाँ पे आप पास ऑन कर सकते हो, आपको कौन कौन से एक्सटर्नल वॉलेट यूज़ करने हैं। तो फिलहाल के लिए मैं पेटीएम वॉलेट यहाँ पे एंटर कर दूंगा। तो इसके थ्रू हम पेटीएम वॉलेट को भी यूज़ कर सकते हैं।
तो ये हमारी ऑप्शंस होगी। इसमें जो हमारा ऑर्डर है उसके रिगार्डिंग हमने पूरी डिटेल्स एंटर कर दी। मतलब यूज़र जो ऑर्डर प्रोडक्ट का ऑर्डर हम कर रहे हैं उसका अमाउंट क्या है, यहाँ पे एपीआई की अभी हम डैशबोर्ड से फेच करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे। तो मैं इसके लिए रेजर पे के डैशबोर्ड में जाऊँगा। तो हम रेजर पे जाएंगे और रेजर पे में लॉगिन करके मैं अपनी जो लाइव कीज़ है उन्हें फेच करूँगा। तो यहाँ पे मेरा ईमेल और पासवर्ड पहले से ही एंटर्ड है, तो यहाँ पे ये साइन इन हो रहा है। आई थिंक ये लॉगिन होने में कुछ टाइम लेगा। तो यहाँ पे हमारा जो रेजर पे का डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा रेजर पे का डैशबोर्ड है और मैं सेटिंग्स में जाऊँगा और सेटिंग्स में जाके एपीआई कीज़ में जाएंगे हम, और यहाँ पे मैं दोबारा से एक रीजनरेट न्यू लाइव की करूँगा और यहाँ पे मेरे पास एक ओटीपी आएगा। तो उस ओटीपी को एंटर करने के बाद मेरे पास एक और नई की रीजनरेट होगी। तो जैसे ही मैं ओटीपी को एंटर करूँगा यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगी। तो मैं जो मेरी पुरानी की है उसे इमीडिएटली डीएक्टिवेट कर दूंगा और एक नई की हमें हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये हमारी की आईडी है और ये की सीक्रेट है, तो हमें अपनी जो की आईडी है वो कॉपी कर लेनी है और मैं आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो इन डिटेल्स को। और मैं ओके पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे दोबारा से ओके पे क्लिक करूँगा और यहाँ हमारे पास की में हम इस की को एंटर कर देंगे और इसके बाद जो हमारी ऑप्शंस है वो कंप्लीट हो जाएगी। और ऑप्शंस के बाद हम एक ट्राई कैच ब्लॉक को रन करेंगे। तो सबसे पहले मैं ट्राई को कॉल करूँगा और ट्राई में जो मेरा रेजर पे का इंस्टेंस है मैं उसे कॉल करूँगा और डॉट ओपन प्रॉपर्टी को कॉल करूँगा। तो ये जो डॉट ओपन है ये जो हमारा रेजर पे का जो बैकएंड का सर्वर है उसके साथ एक कनेक्शन ओपन करेगा। तो हम जो रेजर पे का बैकएंड है उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे और ऑप्शंस में हमें अपनी सभी डिटेल्स पास ऑन कर देनी है जिस प्रोडक्ट को हम परचेज करने वाले हैं। और अगर जो हमारा ट्राई ब्लॉक है वो अगर सक्सेसफुल एग्जीक्यूट नहीं होता है तो हमें एक एरर मिलेगा, उस एरर को हम कैच करेंगे और उसे हम प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे मैं डिबग प्रिंट को कॉल करके जो हमारा एरर है उसे यहाँ पे पास ऑन कर दूंगा। तो मैं एरर को कॉल करके एरर यहाँ पे पास ऑन कर दूंगा। तो हमारा जो चेकआउट है वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल, हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है। इसके बाद जो हमारा स्टेटफुल विजिट है उसकी बॉडी में मैं जाऊंगा और यहाँ पे हम जो हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन पे जो जो हमारे पास विजिट्स डिस्प्ले होंगे वो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक स्कैफोल्ड विजेट क्रिएट करूंगा। तो जैसे कि आप जानते हो स्कैफोल्ड हमें काफ़ी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है, जैसे कि स्कैफोल्ड के थ्रू हम एक ऐप बार अपनी ऐप में डाल सकते हैं, एक बॉडी डिफाइन कर सकते हैं, फ्लोटिंग एक्शन बटन और भी काफ़ी चीज़ें हम अपनी ऐप में शो करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ऐप बार को कॉल करूंगा और यहाँ पे एक ऐप बार विजेट पास ऑन कर दूंगा। तो इसे मैं एक टाइटल दे दूंगा जो कि होगा टेक्स्ट और यहाँ पे हम लिख देंगे रेजर पे। तो हमने एक ऐप बार क्रिएट कर ली है। तो ऐप बार के बाद हम एक बॉडी क्रिएट करेंगे और बॉडी में मैं सेंटर विजेट को कॉल करूंगा जो कि हमारी सभी फील्ड्स को सेंटर में अलाइन कर देगा और इसका चाइल्ड होगा कॉलम। तो कॉलम विजेट के अंदर हम जो भी चिल्ड्रन पास ऑन करेंगे वो कॉलम फॉर्म में हमारे पास डिस्प्ले होंगे। तो यहाँ पे मैं चिल्ड्रन पास ऑन कर दूंगा। तो फर्स्ट चिल्ड्रन होगा हमारे पास टेक्स्ट विजेट, तो सॉरी टेक्स्ट फील्ड। तो टेक्स्ट फील्ड में हम एक अमाउंट एंटर करेंगे जो अमाउंट हम फिर चेकआउट में यूज करेंगे रेजर पे में। तो टेक्स्ट फील्ड में हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ऑन चेंज्ड। तो ऑन चेंज में जैसे ही हम अपनी टेक्स्ट फील्ड में डेटा फिल करते हैं तो ऑन चेंज में हमें वो डेटा दोबारा से मिलता जाता है। तो यहाँ पे हमें एक ये वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो जैसे ही मैं टेक्स्ट फील्ड में कोई वैल्यू एंटर करूंगा या प्राइस जो मैं एंटर करूंगा तो ऑन चेंज्ड फंक्शन के थ्रू हमें वो वैल्यू मिलेगी और उस वैल्यू को मैं एक वेरिएबल में असाइन कर दूंगा। तो उसके लिए मैं टॉप पे जाके एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लूंगा और इसे मैं नेम दे दूंगा टेक्स्ट फील्ड और ये हमारी एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। तो इस टेक्स्ट फील्ड को मैं यहाँ पे असाइन कर दूंगा।
तो ये जो हमें वैल्यू मिलेगी, तो जो हमारी टेक्स्ट फील्ड है जो हमने क्रिएट किया है, जो कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, उसमें हम ये वैल्यू असाइन कर देंगे। तो हमने एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट कर लिया कॉलम में। इसके बाद हम एक ऑन प्रेस्ड बटन क्रिएट करेंगे। तो एक हम मटेरियल बटन क्रिएट करेंगे जिस पे क्लिक करने के थ्रू हम जो है वो पेमेंट पे रीडायरेक्ट होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑन प्रेस्ड फंक्शन होगा। तो ऑन प्रेस से पहले हम इसका एक चाइल्ड डिफाइन कर लेंगे और वो होगा टेक्स्ट विजिट। तो इस बटन पे हम पे नाउ जो है वो शो करेंगे, पे नाउ यहाँ पे शो होगा। और ऑन प्रेस में जब इस बटन पे यूजर प्रेस करेगा तो जो हमने ओपन चेकआउट फंक्शन क्रिएट किया था उसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमने एक टेक्स्ट फील्ड भी क्रिएट कर ली है जहाँ पे हम अपना प्राइस एंटर करेंगे। तो उसके लिए मैं एक डेकोरेशन क्रिएट करूँगा। डेकोरेशन प्रॉपर्टी को कॉल करके मैं इनपुट डेकोरेशन विजिट को कॉल करूँगा और इसमें मैं एक हिंट टेक्स्ट दे दूँगा और वो होगा एंटर प्राइस। तो जो मैं यहाँ पे प्राइस एंटर करूँगा वो ऑन चेंज के थ्रू हमें उस प्राइस की एक वैल्यू मिलेगी। और ये जो हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट की है उसमें हम उस वैल्यू को स्टोर करवा देंगे। और इस जो हमारी टेक्स्ट फील्ड है उसे हम यहाँ पे पास ऑन कर देंगे और जिसके थ्रू ये जो रेजर पे है चेकआउट पे ये अमाउंट वहाँ पे यूज होगी डॉट टू स्ट्रिंग। तो हमने सक्सेसफुली ये क्रिएट कर लिया है और इसके बाद मैं इसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो कोड हमारा कंप्लीट है। इससे पहले हमें एक चेंज करना होगा छोटा सा। तो एक्चुअली स्कैफोल्ड में क्योंकि हमारी ये मटेरियल ऐप है तो हमें स्कैफोल्ड को एक मटेरियल ऐप विजेट से रैप अप करना होगा, मटेरियल ऐप, ताकि जैसे कि हम इसमें जो है हमारा हम मटेरियल बटन्स वगैरह यूज कर रहे हैं तो जो मटेरियल ऐप प्रॉपर्टी है तो उसके थ्रू हम एक्सेस कर पाएंगे और होम हमारा होगा स्कैफोल्ड। तो मैं इस ऐप को अब रन करूंगा और हम देखेंगे कि हमारा जो रेजर पे है वो परफेक्टली वर्किंग है या नहीं है। तो मैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे जाऊंगा। तो एक्चुअली ये एरर जो था वो मटेरियल ऐप विजेट से हमने रैप अप नहीं कर रखा था उसकी वजह से था। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है। तो जैसे कि मैं अगर यहाँ पे प्राइस एंटर कर रहा हूँ 100, तो अब मैं पे नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ तो जो हमारा रेजर पे है तो आप जैसे कि देख सकते हो रेजर पे हमारा लोड हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास जो प्राइस है वो अभी 1 शो हो रहा है क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे राउंड ऑफ करके 1 आ रहा है, हमें डेसिमल हमने यूज नहीं किए हुए हैं। तो अगर हम डेसिमल पॉइंट्स भी काउंट करते हैं तो प्राइस हमारा 100 ही आएगा। ये थोड़ा सा हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। और यहाँ पे जो हमारा फ़ोन नंबर है वो हम एंटर कर सकते हैं, जो भी आपका फ़ोन नंबर है। उसके बाद ईमेल भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। तो इसे मैं बैक कर दूंगा। एक्चुअली यहाँ पे एक वैलिड कॉन्टैक्ट मांग रहा है, आई थिंक इसने ओटीपी भी सेंड करना है। तो मैं एक यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर एंटर कर दूंगा और इसके बाद मैं यहाँ पे एक रैंडम ईमेल एंटर कर दूंगा। उसके बाद हम प्रोसीड पे जाएंगे और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास कार्ड की भी ऑप्शन है, यूपीआई की भी ऑप्शन है। तो कार्ड की ऑप्शन पे आप अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे मेरा कोई कार्ड सेव नहीं है। यहाँ पे अगर आप कार्ड नंबर वगैरह एंटर करोगे, जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे अगर आप एंटर करोगे और पे क्लिक करोगे तो अगर सक्सेसफुल हमारी पेमेंट हो जाती है तो जैसे कि आप देख सकते हो उसके बाद अगर पेमेंट हमारी सक्सेस होती है तो हमारा हैंडल पेमेंट सक्सेस फंक्शन कॉल होगा और वो कंसोल में प्रिंट करवा देगा। यहाँ पे आपको कंसोल में शो हो जाएगा पेमेंट सक्सेस। अगर वो किसी वजह से एरर आता है, कोई नेटवर्क एरर है, कोई दूसरा एरर है, आपके कार्ड में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे आपको एरर यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरह से हम रेजर पे को अपनी एप्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं और लेटर ऑन हम रेजर पे को काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऐप जैसे कि हमारी ई कॉमर्स एप्स उस काइंड ऑफ एप्स में इंटीग्रेट करेंगे।